हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। माय नेम इज़ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश टीचर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीकिंग में और भी नए सेंटेंसेस जो कि हमारे डेली लाइफ में किस प्रकार से काम आते हैं, उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। स्पोकन इंग्लिश में हमारी क्लास बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और उसी में देखिए आज हम स्पोकन इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस लेंगे जो आपके मित्र के साथ में आपको किसी प्रकार से बात करनी है, किस मैटर पर बात करनी है, उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे आप कभी चर्चा करते कि क्या उनसे आपका कोई लेन देन है, इस प्रकार की जब बात आती है तो आप अपने मित्र को कि डू यू हैव एनी डीलिंग्स विथ हिम, डू यू हैव एनी डीलिंग्स विथ हिम, इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा और आप इस प्रकार से आपसी पूछताछ कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि स्पीकिंग भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपको सेंटेंस वगैरह बोलने में भी आसानी होगी। डू यू हैव एनी डीलिंग्स विथ हिम मतलब क्या उनसे आपका कोई लेन देन है, क्या आप नौकरी करते हैं या बिजनेस। अब मान लीजिए कोई किसी से नया एक प्रकार से परिचय हुआ है तो उसमें आप बोल सकते हैं आर यू इन सर्विस और बिजनेस, आर यू इन सर्विस और बिजनेस, कि आप सर्विस करते हैं या बिजनेस करते हैं, उसको लेकर के आप बताएं। आगे देखिए, आजकल बिजनेस की अच्छी हालत है, वैसे कोरोना काल में तो खराब ही चल रहा है, कि बिजनेस इज फ्लरिशिंग इन दीज डेज, बिजनेस इज फ्लरिशिंग इन दीज डेज। स्टेशन से पार्सल छुड़ा लाओ, जब ये जो आजकल पार्सल आते हैं ना पोस्ट ऑफिस या फिर रेलवे स्टेशन, गेट द पार्सल डिलीवर्ड फ्रॉम द स्टेशन, गेट द पार्सल डिलीवर्ड फ्रॉम द स्टेशन, स्टेशन से पार्सल छुड़ा लाओ। इस प्रकार से पार्सल आदि की बात होती है। और कोई भी आपके इस प्रकार की कोई डाक आ गई है या और कोई चीज हो सकती है, उसको लेकर के आगे देखिए, आओ हम सौदा करें। सौदा जो डीलिंग्स होती है उसकी बात कर रहे हैं। लेट अस हैव अ डील, लेट अस हैव अ डील, इस प्रकार से आप बात करते हैं अपने मित्र के साथ में तो उसमें आप बता सकते हैं लेट अस हैव अ डील, मेरा पेमेंट दिलवाइए। मान लीजिए कोई ऐसी बात है, प्लीज अरेंज फॉर द पेमेंट ऑफ माई वेजेस, प्लीज अरेंज फॉर द पेमेंट ऑफ माई वेजेस, इस प्रकार से प्लीज अरेंज फॉर द पेमेंट ऑफ माई वेजेस, मेरा पेमेंट दिलवाइए। या फिर आओ हम सौदा करें, लेट अस हैव अ डील। इस प्रकार से जब भी कोई आप आपसी वार्ता कर रहे हैं उसमें बोलने के लिए। आगे देखिए, पैसों से पैसा कमाया जाता है, मनी बिगेट्स मनी, मनी बिगेट्स मनी, पैसा पैसे को कमाता है, पैसा पैसे को कमाता है, एक प्रकार से मनी बिगेट्स मनी। जरा 100 रुपया एडवांस दीजिए, काइंडली गिव मी 100 रुपये इन एडवांस। मान लीजिए आप इस प्रकार से कोई लेन देन हो रहा है और उसमें आप एडवांस चाहते हैं तो काइंडली गिव मी 100 रुपीज़ इन एडवांस। इस टाइप से आप बातचीत करके इसमें आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से आपको सेंटेंस बोलना है और किस प्रकार से आपको उसको जवाब देना है उसको लेकर के। तो उस समय मान लीजिए वो एडवांस देना चाहता है, यस टेक इट, या इस टाइप से वेलकम के माध्यम से भी आप उसको है वो इस पर स्वागत करते हुए भी आपको अच्छा रिप्लाई आप दे सकते हैं। और बाई द वे नहीं है तो उस हिसाब से आप जवाब दें। क्या तुम कोई बिजनेस करते हो, आर यू इन बिजनेस, कोई बिजनेस, आर यू इन बिजनेस, कि क्या आप कोई व्यापार करते हैं, ऐसा बिजनेस करते हैं। मेरे ऊपर कर्ज है, यदि मान लीजिए कोई है इस टाइप से जो लोन वगैरह दिए, आई एम अंडर बैट्स, मेरे ऊपर कर्ज है, आई एम अंडर बैट्स, इस टाइप से वाक्य बनेगा, मेरे ऊपर कर्ज है, आई एम अंडर बैट्स। और क्या तुम कोई बिजनेस करते हो, आर यू इन बिजनेस। नेक्स्ट में देखिए, कितने पैसे हुए, दुकान पर आप गए और कहीं पर भी, चाहे वो प्रोविजन स्टोर पे गए हो, शोरूम में गए हो और कहीं पर चले गए आप, हाउ मच इज द बिल, यानी आपका बिल कितना हुआ, कितने पैसे हुए, इस प्रकार से हाउ मच इज द बिल, इस टाइप से आप पूछें, ठीक है। और या फिर इस चीज़ का दाम क्या है, मान लीजिए आप कोई चीज़ की रेट पूछना चाहते हैं, हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, इस चीज़ का दाम क्या है, कितने पैसे, हाउ मच इज द बिल, बिल कितना हुआ, उसको लेकर के भी आप इस टाइप से बता सकते हैं, बोल सकते हैं। ये चेक कैश कराना है,
ये चेक कैश कराना है। दिस चेक इज टू बी कैश इनकैश्ड, दिस चेक इज टू बी इनकैश्ड, यानी ये चेक कैश कराना है, कैश में लेना है, इस टाइप से। ये चिट्ठियां लेटर बॉक्स में डालो, पोस्ट दीज लेटर्स, पोस्ट दीज लेटर्स, ये चिट्ठियां लेटर बॉक्स में डालो। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा और इसको लेकर के आप है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बोल सकते हैं अपने मित्रों के साथ में। आजकल बिजनेस को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जैसे पहले था कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, फ्लरिशिंग हो रहा है, अब बिजनेस इज बैड इन दीज डेज, बिजनेस इज बैड इन दीज डेज, इन दिनों में बिजनेस बहुत ही कठिनाई में है। कोरोना काल में काफी गड़बड़ हुआ है। आपका काम क्या है? व्हाट इज योर प्रोफेशन? आपका काम क्या है? व्हाट इज योर प्रोफेशन? व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन? व्हाट इज योर बिजनेस? इस टाइप से। इस कंपनी में कितने हिस्सेदार हैं? हिस्सेदार होते हैं ना जो शेयर होल्डर, उनके लिए हाउ मेनी शेयर होल्डर्स आर दीज इन दिस कंपनी? हाउ मेनी शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स हो गए वो जो हिस्सेदार, आर दीज इन दिस कंपनी, कि इस कंपनी में कितने हिस्सेदार है? हाउ मेनी शेयर होल्डर्स आर दीज इन दिस कंपनी। वह इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब आयात और निर्यात, इंपोर्ट आयात, एक्सपोर्ट निर्यात, ही इज इन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड, कि वो आयात निर्यात का बिजनेस करता है। ही इज इन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड, ट्रेड व्यापार, इंपोर्ट आयात, एक्सपोर्ट निर्यात। वह या हम ब्रोकर, ब्रोकर जो, ही, वी आर ब्रोकर्स, वी आर ब्रोकर्स, जैसे यहां पे W है, वी आर ब्रोकर्स, इस टाइप से कि हम ब्रोकर है। ब्रोकर जो दलाली का काम करते हैं। क्या आपने माल का इनवॉइस भेज दिया है? हैव यू सेंट एन इनवॉइस फॉर द गुड्स? हैव यू सेंट एन इनवॉइस फॉर द गुड्स? गुड्स यानी चीजें, जो माल है उसके लिए। हैव यू सेंट एन इनवॉइस फॉर द गुड्स? इस टाइप से ये सेंटेंस बनेगा। आगे देखिए, उसका काम कैसे चल रहा है? मान लीजिए आप अपने मित्र के बारे में और किसी के बारे में पूछ रहे, हाउ ही इज डूइंग, हाउ ही इज डूइंग, हाउ ही इज गोइंग, हाउ ही इज रनिंग, इस टाइप से। डूइंग, गोइंग, रनिंग, इस टाइप से काम कैसे चल रहा है। सच्ची बात सबको कड़वी लगती है, ट्रुथ इज बिटर, ट्रुथ इज बिटर, सच्ची बात सभी को कड़वी लगती है। उसके लिए आप बोलेंगे ट्रुथ इज बिटर, यानी सच जो है वो कड़वा होता है। ये सही बात है, ठीक है। परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है, बिल्कुल। और हमेशा ध्यान, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, यानी परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है। और सुस्ती, आलस्य सभी रोगों की जड़ है। सुस्ती जो होती है, आइडलनेस होती है, इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इल्स। आइडलनेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इल्स। आइडलनेस जो होती है इज द रूट कॉज ऑफ, रूट कॉज मतलब एक प्रकार से मूल जड़, सभी रोगों की जड़ है क्या? सुस्ती, आलस्य, बेकारीपन। नेक्स्ट में देखिए, जिस घर में फूट हो वह खड़ा नहीं हो सकता। अ डिवाइडेड हाउस कैनॉट स्टैंड, अ डिवाइडेड हाउस कैनॉट स्टैंड, यानी जो जिस घर में फूट हो वो स्टैंड नहीं कर सकता। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमेशा सच की विजय होती है, ट्रूथ ऑलवेज विंस, सत्य हमेशा जीतता है, ट्रूथ ऑलवेज विंस, सत्य जो है हमेशा जीतता है, सच की हमेशा विजय होती है। अधिक आना जाना इज्जत खो देता है। कई बार ये भी होता है, ज्यादा आना जाना, अति सर्वत्र वर्जित, कहते हैं ना, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, कहने का अर्थ अधिक आना जाना जो है वो इज्जत खो देता है। खुशहाली मित्र बनाती है परंतु विपदा उसको परखती है। खुशहाली जो होती है वो मित्रता बनाती है, विपदा उनको परखती है। बिल्कुल, जब खुशहाली हो तो उस समय हर कोई मित्र बनता है, और जैसे ही आपदा विपदा आती है उस समय पता चलता है कौन अपना है कौन पराया। तो प्रॉस्पेरिटी गेन्स फ्रेंड, प्रॉस्पेरिटी गेन्स फ्रेंड्स बट एडवर्सिटी ट्राइज देम, प्रॉस्पेरिटी गेन्स फ्रेंड्स बट एडवर्सिटी ट्राइज देम, यानी खुशहाली मित्र बनाती है और विपदा जो आपदा है, दुख है, वो उसको परखता है। नेक्स्ट में देखिए, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बिल्कुल इधर ध्यान दें, समझ में आपको आ ही रहा है।
और इसको सीखें भी। बहुत ही नए नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, मैंने देखा है सैकड़ों की संख्या में नए नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। और लाइक शेयर आप जरूर करें, अपने मित्रों को भी बताएं। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। मुंह पर की गई प्रशंसा खुशामद होती है। मुंह पर तो क्या आपको एक प्रकार से चापलूसी का काम हो रहा है, फ्लैटरी हो रही है। एक्सटोलिंग और प्रेजिंग यू एट योर फेस इज फ्लैटरी। एक्सटोलिंग और प्रेजिंग यू एट योर फेस इज फ्लैटरी। कहने का अर्थ है मुंह पर की गई प्रशंसा एक प्रकार से खुशामद होती है, एक प्रकार से चापलूसी होती है, जबकि प्रशंसा तो पीछे होनी चाहिए। विद्या में विवाद होना स्वाभाविक है, बिल्कुल, क्योंकि लर्निंग जो होती है ब्रीड्स कंट्रोवर्सी। लर्निंग जो होती है ब्रीड्स लर्निंग, LEARNING, लर्निंग ब्रीड्स कंट्रोवर्सी। तो जो विद्या है उसमें कंट्रोवर्सी होना स्वाभाविक है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कई बार बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग भी बोलते हैं, ऑल आर नॉट अलाइक, ऑल आर नॉट अलाइक। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ऑल आर नॉट अलाइक। ठीक है, इस टाइप से आप बोलेंगे तो यह वाक्य आपके बनेगा। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, बिल्कुल। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। इस टाइप से आप सेंटेंस बोले। काम को काम सिखाता है, एक्सपीरियंस टीचेज द अनस्किल्ड। एक्सपीरियंस टीचेज द अनस्किल्ड, कि काम को काम सिखाता है और संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, ये दो सेंटेंस हुए। आगे देखिए, आदमी पेट का दास है। कहने का अर्थ क्या हुआ है? पेट कुछ न कुछ तो मांगता ही है, और पेट जब नहीं बढ़ता है तो कुछ न कुछ करना पड़ता है। तो मैन इज स्लेव टू हिज स्टमक, मैन इज स्लेव टू हिज स्टमक। स्टमक जो उसका पेट, स्लेव यानी दास, गुलाम। खोटा सिक्का सदा लौट आता है। बेस कॉइन जो होता है, अ बेस कॉइन नेवर रन्स। बेस कॉइन चलता नहीं है, खोटा सिक्का चलता नहीं है, तो रिटर्न होता है। बेस कॉइन नेवर रन्स। ठीक है, ये दोनों, आदमी पेट का दास है, मैन इज स्लेव टू हिज स्टमक, और खोटा सिक्का सदा लौट आता है, बेस कॉइन नेवर रन्स। बेस कॉइन जो खोटा सिक्का होता है। प्रेम और युद्ध में सभी कुछ सही है। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज है। धीरज में प्राप्ति है, धीरज रखने से तो प्रेजर्वेंस प्रिवेल्स। धीरज में प्राप्ति है, धैर्य रखने में प्रेजर्वेंस प्रिवेल्स। पेशेंस जो होता है, पेशेंस हमारा होता है, वो प्रिवेल्स। कहने का धीरज में प्राप्ति है, उसमें हम कुछ न कुछ पाते हैं धैर्य रखने से। शराफत में कुछ खर्च नहीं होता। शराफत मतलब कर्टसी, शिष्टाचार। कर्टसी कोस्ट नथिंग, कर्टसी कोस्ट नथिंग, कर्टसी कोस्ट नथिंग। शराफत में कुछ खर्च नहीं होता। मर गए मुकर गए, मर गए मुकर गए। डेथ पेज ऑल डेब्ट्स, जो भी डेथ पेज ऑल डेब्ट्स। चला गया आदमी, फिर क्या उसके बाद में क्या, कोई कुछ सब मुकर गया। डेथ पेज ऑल डेब्ट्स, ऑल डिबेट्स। डेब्ट्स, डेब्ट्स होती है, डेब्ट्स, डेब्ट्स यानी उधार। ऑल डेब्ट्स, डेथ पेज ऑल डेब्ट्स। हर गधे को अपनी आवाज सुरीली लगती है। एवरी आस लव्स हिज ब्रे, यानी अपने, हर कोई अपने आप की प्रशंसा करना चाहता है, अपने को बुरा कौन कहे। एवरी आस लव्स हिज ब्रे। किसी को मारना हो तो इल्जाम लगाकर मारो, किसी को मारना हो तो इल्जाम लगा। कहने का अर्थ है गिव ए डॉग अ बैड नेम एंड हैंग हिम, गिव ए डॉग अ बैड नेम एंड हैंग हिम। इल्जाम लगाओ और उसके बाद, ये कहने की कहावतें होती है। सुंदर वह जो सुंदर काम करे। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। जो अच्छा करता है वही अच्छा कहलाता है। गैस खत्म हो गई है, गैस हैज फिनिश्ड। मान लीजिए आपके टंकी आदि की बात है, उस समय गैस हैज फिनिश्ड, गैस खत्म हो गई है। इस टाइप से आप बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं किसी को। घर पर भी इस टाइप से आप, जैसे रसोई में जो काम करती है लेडीज़ वगैरह, वो भी गैस हैज फिनिश्ड, गैस खत्म हो गई है, इस प्रकार से आप उसमें बता सकते हैं। तो इस टाइप से स्पीकिंग भी उससे बढ़ जाती है आपकी। शहर में स्थिति तनावपूर्ण है। द सिचुएशन इन द सिटी इज टेंस, द सिचुएशन इन द सिटी इज टेंस। टेंस यानी तनाव, टेंस का अर्थ यहाँ तनाव से है। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है। देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द रूम। पिन ड्रॉप साइलेंस, सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द रूम।
आगे देखिए, आजकल अच्छी नौकरी पाने के लिए कंप्यूटर आना जरूरी है। आजकल अच्छी नौकरी पाने के लिए कंप्यूटर आना जरूरी है। कंप्यूटर नॉलेज इज एसेंशियल दीज डेज टू गेट अ गुड जॉब। कंप्यूटर नॉलेज इज एसेंशियल और कंपल्सरी दीज डेज टू गेट अ गुड जॉब। अच्छा, आपको कोई नौकरी पानी है तो उसके लिए कंप्यूटर का जो वर्क है आना चाहिए, जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है। नलिन एक सादा और साफ बात करने वाला आदमी है। नलिन इज ए सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। नलिन इज अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, कहने का सीधा साधा आदमी, साफ बात करने वाला आदमी है। तो उसके लिए आप कोई भी शब्द जो बोले हैं उसके लिए नलिन हो। दूसरा, आपका कोई भी मित्र हो, रमेश हो, राम हो, श्याम हो, जो भी है, सीता गीता जो भी है, इज ए सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन और वुमन और लेडी और जो भी है, वह एक मत से चुना गया। ही वॉज इलेक्टेड अनोनिमसली। अनोनिमसली, एक मत से चुना गया। ही वॉज इलेक्टेड अनोनिमसली, कहने का अर्थ एक मत से चुना गया। यूनिनमसली बोलते हैं इसको भी। आपको तैयार होने में कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट रेडी। हाँ, जैसे आप मित्र के पास गए उसको तैयार होने के लिए, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट रेडी, आप कितनी देर में तैयार होंगे, उसके लिए समय बताएं। इस टाइप से आप बोलें तो मित्र को भी। इसके अंतर्गत काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ा, और भी सेंटेंस हम आगे लेंगे, और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से, रुचिकर तरीके से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, काफ़ी सीखा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।